मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के द्वारा किए घोषणाओं को अमली जामा पहनाने के लिए अररिया जिला प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में पर्यटकीय क्षेत्र के रूप में घोषित सुंदरनाथ धाम सहित सिकटी तट 152 करोड़ रुपए की राशि से बनने वाली सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का जायजा लिया। डीएम और एसपी ने सुंदरनाथ धाम में अधिकारियों और सुंदरी मठ न्यास समिति के सदस्यों के साथ सौंदर्यीकरण और विकास के साथ पर्यटकों की सुविधा को लेकर चर्चा की है। वहीं सुंदरनाथ धाम में पर्यटन के विकास को लेकर 14 करोड़ 10 लाख 51 हजार रुपए बिहार सरकार के द्वारा स्वीकृति किए गए हैं। हम हमारे ज़िले के एक बहुत ही पौराणिक स्थानों में है और यहाँ पे प्रतिवर्ष 15-20 लाख लोग यहाँ पे आते हैं और धर्म आस्था का स्थल है। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा प्रगति यात्रा जो की गई उसमें इसका संज्ञान लिया गया और उनके द्वारा यह घोषणा की गई कि सुंदरनाथ धाम को पर्यटन के तौर पे इस क्षेत्र का विकास किया जाएगा, जिससे यहाँ पे आने वाले लोगों को अच्छी सुविधाएं दी जा सके। सुंदरनाथ धाम के लिए जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है वो 14 करोड़ 10 लाख रुपए का स्वीकृति ऑलरेडी मिल चुका है और इसमें जल्द ही यहाँ पे कार्य शुरू हो जाएगा। इसके अंतर्गत इस पूरे मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण, यहाँ पर वाटर फाउंटेन का बनाया जाना, सीढ़ियों का सौंदर्यीकरण, लाइटिंग की व्यवस्था, यहाँ पे जो तालाब के किनारे घूमते हैं वहाँ पे शेड बनाने की व्यवस्था। मोतिहारी में सनसनीखेज मामले और कुख्यात अपराधियों को सजा दिलाने का प्रारूप तैयार किया गया है। कुल 150 केस चिन्हित किए गए हैं। अधिकृत केस हाल में घटित हुए हैं। पुलिस के पास मजबूत साक्ष्य है। हाल में हुए विवेक सिंह हत्याकांड, डुमरिया घाट बैंक कर्मी हत्याकांड जैसे कांडों को भी शामिल किया गया। आपको बता दें, स्पीडी ट्रायल के माध्यम से त्वरित और कड़ी सजा दिलाई जाएगी। हाल ही में घोड़ा सहन में चेलवा और बेला को माननीय न्यायालय द्वारा 14 वर्ष की सजा सुनाई गई है। मोतिहारी जिला पुलिस के द्वारा जो है स्पीडी ट्रायल के माध्यम से अपराधियों को लगातार सजा दिलवाई जा रही है और इसी क्रम में जिला पुलिस के द्वारा जो है करीब 150 कांड चिन्हित किए गए हैं और इनको स्पीडी ट्रायल में लिया गया है। ये जो सभी कांड है हाल ही में घटित हुए हैं और इन सभी कांडों में पुलिस के पास जो है मजबूत साक्ष्य है, जिसको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। और ऐसे कांड जो सनसनीखेज रहे हैं और जिसमें कुख्यात अपराधी शामिल हैं, इन सभी केसेज में जो है पुलिस अपना पक्ष जो है मजबूती से माननीय न्यायालय में रखेगी और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से जो है इन अपराधियों को सजा दिलाई जाएगी। और हाल ही में जैसे कुछ घटनाएं घटित हुई थी, रघुनाथपुर थाना अंतर्गत विवेक सिंह हत्याकांड, डुमरिया घाट अंतर्गत बैंक कर्मी हत्याकांड और कई सीएसपी लूट की घटनाएं जिसका पुलिस ने उद्भेदन किया था। इन घटनाओं में शामिल जो अपराधी हैं जो अभी जेल में हैं, इन सभी कांडों को जो है स्पीडी ट्रायल में लिया गया है और इसमें डे टू डे बेसिस पे ट्रायल चलाकर माननीय न्यायालय से अनुरोध कर जल्द से जल्द सजा दिलवाने का जो काम। बेतिया के मझौलिया अंचल क्षेत्र के सरिसवा में अवैध रूप से कब्जे वाली जमीन पर प्रशासन का बुलडोजर चला। आपको बता दें, प्रखंड विकास पदाधिकारी सह मजिस्ट्रेट वरुण केतन ने बताया है कि पंचायत सरकार भवन का चिन्हित जमीन पर निर्माण होना था, जिसे कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से कब्जाने के उद्देश्य से बांस बल्ली लगाकर घेराबंदी का प्रयास किया जा रहा था। जमीन है और इस पर कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। उन लोगों को बताया भी गया था कि करना गैर कानूनी है, चेतावनी भी दी गई थी। अभी हम लोग विलम्ब हो रहे थे अपने कार्य में, कब्जेवारी को हम लोग खड़ी कराए हैं, उसमें काम कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव परिणाम पर आरजेडी का बयान आया है। आरजेडी की तरफ से कहा गया है कि आगामी बिहार विधानसभा में दिल्ली के परिणामों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ही बिहार के सीएम बनने जा रहे। दिल्ली के प्रारंभिक नतीजे आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिख रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, लाचारी, बेबसी की मार होने के बावजूद भी अगर भाजपा रुझानों में आगे है तो एक चिंता का विषय है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी के सेंटिमेंटल मुद्दों के साथ नहीं जानी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियों को बचनी चाहिए सेंटिमेंटल मुद्दों से। भाजपा आम आदमी की बात नहीं करता, महंगाई बेरोजगारी की बात नहीं करता, मुद्दे की बात नहीं करता, सेंटिमेंटल राजनीति करती है। तो पॉलिटिकल पार्टी अगर नहीं बचेगी तो खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा।
एक बयान महंगी पड़ जाती है पॉलिटिकल पार्टियों को, क्योंकि सेंटिमेंट अच्छाई बुराई को नहीं देखता है, वो सीधे अपना काम कर जाता है। अपना काम कर गई दिल्ली में। अच्छा शक्ति जी, आखिर क्या वजह क्या है जो इंडिया अलायंस एकजुट नहीं हो पा रही है? इस सब में अलग है, अलगाव हो जाते हैं, और आप कह रहे हैं जो भाई फिर भी महंगाई बेरोजगारी है, बीजेपी फिर क्यों आ रही है? इसलिए आ रहे सेंटिमेंटल मुद्दे। तो आप लोग एक क्यों नहीं हो पा रहे? एक होने की क्या, एक तो है ही है। कैसे है कि हाँ लोकसभा चुनाव साथ लड़ते हैं, विधानसभा अलग हो जाते हैं, बीजेपी से अधिक हमलावर कांग्रेस होती है आम आदमी पार्टी पे? हम तो एक लाइन में कहा कि मतों के बिखराव महंगी पड़ जाती है। तो दिल्ली हार ये मान रहे मतों का बिखराव है? कई सवाल हैं। मतों के बिखराव के साथ साथ सेंटिमेंटल मुद्दे महंगी पड़ गई, क्योंकि उन विधानसभा सीटों पर आप हार रही है जहां पर पूर्वांचल का असर है। अच्छा बिहार में क्या कुछ होगा? बीजेपी कह रही बिहार में भी 225 प्लस की बात कर रही बीजेपी। बिहार में 25 नहीं आएगा, 25 सीट भी आने में भाजपा को परेशानी करनी पड़ेगी। 25 सीट भी नहीं आएगा ना, बिहार में कहाँ? बिहार में तो 2025 तेजस्वी सरकार। यहाँ तो भाई भ्रष्टाचार से लाइन ऑर्डर का प्रॉब्लम है, परेशानी है लोगों को। दिल्ली में बीजेपी की बम्पर जीत से पूरे देश के भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित हैं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राधा मोहन सिंह ने दिल्ली की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि दिल्ली वासियों को आपदा से मुक्ति मिली है। दिल्ली वासी अब काफी खुश होंगे क्योंकि उन्होंने बीजेपी को चुना है और आपदा से बीजेपी ने मुक्ति दिलाई है। कि दिल्ली देश की राजधानी, दिल्ली देश का दिल है, और वहाँ जो आपदा थी उससे दिल्ली को मुक्ति मिली है। दिल्ली वासियों के लिए मैं समझता हूँ कि उनके जीवन का सबसे सुखद क्षण होगा कि आपदा से मुक्ति मिली। और भारतीय जनता पार्टी की अब वहाँ सरकार बनेगी। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के नागरिकों को तमाम सुविधाएं मिलेगी। वो जितने उपेक्षित थे, देश आगे बढ़ रहा था और दिल्ली के जो मोहल्ले थे वो पीछे जा रहा था। तो ये पूरी उम्मीद है कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद मोदी जी का जो सपना है वो पूरा होगा, और बीजेपी ने जो कुछ भी कहा है वो उस पर कार्रवाई। दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद बेगूसराय के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर ढोल नगाड़ा बजाकर जीत का जश्न मनाया, साथ ही साथ सड़कों पर आतिशबाजी भी की। बहुत ही बेहतरीन तरीका से जो हमने जीता है, और उन्होंने केजरीवाल ने जो पूर्वांचल के लोगों को जो गाली दिया था, गाली देने का जो काम किया उसी का बदला है। उसको धूल चटा के न बिहारियों ने और जो पूर्वांचल के लोग वहाँ बसे उसको धूल चटाने का काम किया है। अब की बार हम बिहार में भी पूरे मजबूत स्थिति में रहेंगे और नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, और पूरा मनोबल हम लोग का है। एनडीए गठबंधन के सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यही हमारी ताकत है। पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी, आपने ठीक कहा, केवल दावा ही करते रही। दिल्ली की जनता ने ये झूठ बोलने वालों की, नकारात्मक राजनीति करने वालों की राजनीति को सिरे से खारिज कर दिया। ये जीत प्रचंड जीत है और ये जीत विकास की राजनीति की जीत है। ये नरेंद्र मोदी जी की जीत है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता जो दिल्ली में है, ये उनकी जीत है। बहुत ही बेहतरीन तरीका से जो हमने जीता है, और उन्होंने केजरीवाल ने जो जिस पर नवादा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और इस मौके पर जमकर रंग अबीर और गुलाल एक दूसरे को लगाते नजर आए। जिस तरह बीजेपी ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की 10 साल की सत्ता को उखाड़ फेंका, उस जीत की खुशी न सिर्फ दिल्ली में नजर आ रही बल्कि बिहार में भी इस जीत पर पार्टी नेताओं में खासा उत्साह दिखा। नवादा के बीजेपी कार्यालय से ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकालकर जश्न मनाया गया। गाजे बाजे के साथ कार्यकर्ता मिठाई बांटते दिखे। इस मौके पर बीजेपी जिलाध्यक्ष अनिल मेहता, प्रदेश की नेत्री डॉक्टर पूनम शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष संजय कुमार मुंडा, विजय कुमार, तमाम नेता मौजूद रहे। दिल्ली की जीत नए भारत की आवाज है और लोगों ने, वहां के कार्यकर्ताओं ने मोदी जी की गारंटी पर मुहर लगाया है और निश्चित तौर पर जो हम लोग को विकसित भारत बनाना है उसमें दिल्ली की जनता ने अहम योगदान किया है। नवादा भारतीय जनता पार्टी की ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ साथ दिल्ली की आम जनता, आम वोटर सबको दिल से धन्यवाद, ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं।
सासाराम अनुमंडल क्षेत्र में एनडीए कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। दिल्ली में चुनाव जीतने के बाद एनडीए कार्यकर्ताओं ने सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे पर पटाखा फोड़कर खुशियां मनाई। इस दौरान बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद ने बताया कि जिस तरह यह जीत हुई है, इससे सभी कार्यकर्ता काफी खुश हैं। मिल्की में, अयोध्या के मिल्की में और दिल्ली में जो विजय श्री मिला है, आपदा का सरकार अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि मैं जब तक मोदी जी कितनों बार के तू कर ले, हम हारने वाले नहीं है। आपदा की सरकार हार गई तो रूल घमंड समाप्त हो गया। इस शुभ अवसर पर आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, दिल्ली के जनता को और मिल्कीपुर के जनता को मैं मंगल। खबर रोहतास जिले के डेहरी से है, जहां भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ने कहा है कि वो जल्द ही ये घोषणा करने वाली है कि वो किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रही है। उन्होंने मीडिया और अपने प्रशंसकों से फिलहाल धैर्य रखने की अपील भी की। जी देखिए, विधानसभा तो मैं घूम नहीं रही हूँ कि आप इसको चुनावी मसला बना सकते हैं कि मैं सिर्फ चुनाव को लेके आ रही हूँ, जा रही हूँ। तो ये एक हमारा पारिवारिक माहौल बनाया है और आप देख भी सकते हैं, आप कभी से थे तो आप देख भी सकते हैं। अम्मा इतना प्यार से अभी खोइचा भर के मुझे दी है, तो वो प्यार है जो आने के लिए मजबूर करता है मुझे, तो मैं आती रहूँगी यहाँ पर जी। अच्छा, जिस तरह से 3 विधानसभा सीट में से आपको लगातार दौरा कर रही है, तो क्या लगता है आपकी चॉइस क्या होगी, कौन सी सीट होगी? जी देखिए, हमारी चॉइस की बात ही नहीं है। बात है यहाँ पे पार्टी किस विधानसभा से मुझे टिकट देती है, अगर पार्टी की तरफ से आता है तो, और दूसरा हमारी जनता कहाँ से चाहती है। तो मैं पूरी तरह से डिपेंड हूँ अपनी जनता पे, तो जहाँ से जनता का आशीर्वाद मिलेगा वहाँ से मैं आऊँगी। डेहरी फिर क्या माना जाए, कुछ सिस्टम नहीं, अभी कोई ऐसा नहीं है। और रही बात विधानसभा की, तो हर विधानसभा उतना ही प्रिय है मेरे लिए, मतलब सारी ही विधानसभा मेरे लिए प्रिय है, क्योंकि सब घर घर में मैं गई हूँ और सब जगह से उतना ही आशीर्वाद और प्यार मिला है। कब आप घोषणा कर रही हैं? थोड़ा पेशेंस रखें, बहुत जल्दी आप लोगों के आशीर्वाद से।